नमस्कार, अजना न्यूज़ लाइव से मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ अंकिता। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो गोवा से आ रही है, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर का निधन हो गया है। आपको बता दें कि मनोहर पारिकर लंबे समय से पैनक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वे लंबे समय से पैनक्रियाटिक कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे और बावजूद इसके वे ऑक्सीजन और नाकों में ड्रिप लगाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, बैठकों में शामिल हो रहे थे। मनोहर पारिकर का सारा जीवन बहुत ही सादगी के साथ बीता था। वे देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो एक आईआईटीएन रह चुके थे। बावजूद इसके उनका जीवन बहुत ही सरलता और सादगी से बीता। उनकी माँ को रिक्शा में सब्जी लाने के लिए बाजार जाते हुए देखा जाता था और स्वयं मनोहर पारिकर को स्कूटर से कार्यालय जाते हुए कई बार देखा गया। आपको बता दें कि मनोहर पारिकर जी 3 बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके थे और उन्होंने एक बार रक्षा मंत्री का पद भी संभाला था। उनके जीवन के बारे में और करीब से जानने के लिए आइए जुड़ते हैं हम अपने सहयोगी आकाश से। जी अंकिता, ये बहुत ही दुखद खबर है और मनोहर पारिकर बेशक गोवा के सबसे बड़े नेता थे। आपको याद होगा जब 2017 में बहुमत से थोड़ी दूर थी भाजपा और कांग्रेस बहुमत से ज़्यादा नज़दीक थी, तो उनकी ऑपोजिशन में लड़ रहे विजय सरदेसाई की पार्टी ने इसी शर्त पे उनको समर्थन दिया था कि जब तक मनोहर पारिकर को सीएम नहीं बनाया जाएगा तब तक वो भाजपा को समर्थन नहीं दे देंगे। तो इतने चहेते थे मनोहर पारिकर गोवा में और गोवा के लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। उनकी सादगी के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी माँ को हमेशा रिक्शे से सब्जी लाते देखा जाता था। वो हमेशा बहुत अक्सर स्कूटर से जाते हुए दिखते थे। वो तीसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार वो 2000 में बने थे मुख्यमंत्री, 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। फिर 2012 में उन्होंने फिर से सत्ता में वापसी की। 2014 में उन्हें डिफेंस मिनिस्टर के रूप में फिर से भाजपा सरकार ने, केंद्र में जब भाजपा की सरकार आई तब बनाया। तो 2017 में उनकी वापसी गोवा में इसी कारण हुई क्योंकि गोवा भाजपा के पास और कोई विकल्प ही नहीं था और उनकी वहाँ सरकार बनने से वो चूक जाते। इसलिए मनोहर पर्रिकर एक ऐसे चेहरे थे जो भाजपा ही नहीं पूरे देश में उनको सम्मान के तौर पे देखा जाता था। वो काफ़ी सादगी भरे जीवन के लिए जाने जाते थे, आईआईटीएन थे और उनकी कई विशेषताएं थी, कार्यकर्ताओं से उनका जुड़ाव या जो भी हो। तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब कहा क्या जाता, हमने देखा ये कि वो लंबे समय से जो है इस बीमारी से जूझ रहे थे और बावजूद इसके उन्होंने अपना कार्यकाल अपना काम बंद नहीं किया। वो ये ठीक होते ही वापस से अपने कार्य काम में वापस लौटते थे। और जैसा कि आप जानते हैं, मनोहर पारिकर जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बावजूद इसके वो जब जब ठीक होते थे तो वो वापस से अपना कार्यभार संभालते थे। अभी कुछ दिन पहले ये अफवाह भी फैलाई गई थी कि उनका निधन हो गया है। उस समय इस खबरों का खंडन करते हुए वे वापस से अपने कार्यकाल में अपने कार्यभार उन्होंने संभाला। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आज उन मनोहर पर्रिकर को एक सरल नेता के तौर पे तो जाना ही जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि वो एक जुझारू, बहुत ही कैंसर से लड़ने वाले के तौर पे सामने हुए। जैसे वो ड्रिप लगाकर ब्यूरोक्रेट से मिलते थे, कार्यकर्ताओं से मिलते थे, ये दिखाता था कि वो अंदर से कितने मजबूत हैं। उनका एक और बात बता दूं कि वो सीनियरिटी के मामले में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा सीनियर हैं क्योंकि वो 2000 में मुख्यमंत्री बने गोवा में और नरेंद्र मोदी 2002 में बने। तो वो उन नेताओं में से हैं जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया और भाजपा के जो एक भाजपा को जो माना जाता था कि ये पार्टी कुछ ही लोगों के लिए है, तो उन लोगों के तौर पे वो सामने आए जिन्होंने भाजपा की एक अलग पहचान बनाई। समावेशी चेहरा है ये, पढ़ा लिखा है, सरल है। तो मनोहर पर्रिकर के जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है भाजपा को, देश को, गोवा को, और ये काफी दुखद है। चुनाव, लोकसभा चुनाव जो है अभी 2019 का, वो भी सर पे है और चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की भी घोषणा कर दी है। ऐसे में मनोहर पारिकर जी का निधन, क्या इससे बीजेपी का जो गोवा में छवि बनी हुई है, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? क्या बीजेपी की सरकार जो है गोवा से चली जाएगी? हाँ, ऐसा लगता तो है क्योंकि मनोहर पारिकर की वजह से ही विजय सरदेसाई की पार्टी ने भाजपा को समर्थन दे रखा था। तो मनोहर पारिकर बेशक गोवा के सबसे बड़े बीजेपी के चेहरे हैं। तो अब ऐसा मुश्किल होगा भाजपा के लिए कि वो अपनी गोवा में सरकार बचा पाए क्योंकि वो वैसे भी अल्पमत में है, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार जाने की संभावना
ज़्यादा नज़र आती है और फिर से चुनाव होने की कयास भी, अटकलें भी आपको सुनने को आएगी। जैसा कि हमारे सहयोगी आकाश ने मनोहर पारिकर जी के सरल जीवन और उनके चरित्र के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि किस तरह से इनके जाने से भारतीय राजनीति, विशेषकर गोवा में भाजपा को बहुत क्षति पहुंचेगी। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अजना न्यूज़ लाइव के साथ। हमारे सहयोगी आकाश के साथ मैं अंकिता। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं।